नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में अच्छे से लग रहे होंगे। हमने चित्र शैलियों का बूस्टर डोज पढ़ लिया है। इसके अलावा हमने चित्र शैलियों का कंप्लीट प्राचीनतम प्रमाण, कार्यरत संस्थाएं, इसके अलावा इसका नामकरण, इसके प्रकार और अपने मेवाड़ और मारवाड़ शैली पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे हम कौन से स्कूल, कौन से, टुंडार और हाड़ौती। कौन से पढ़ेंगे, टुंडार और प्रमुख आधुनिक चित्रकार। क्या पढ़ेंगे, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बताइए मेरे को, चित्रकला में प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पर मिले? कोटा में, कहाँ पर? आलनिया और मुकुंदरा कोटा में। बूंदी में नमाना, सिसोन, गरदड़ा, और इसके जयपुर में बेराट, और अपने लास्ट में दर भरतपुर में, ठीक है। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग बेराट में, बर्ड रॉक पेंटिंग सॉरी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग बूंदी में, बर्ड रॉक पेंटिंग बेराट में, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में चित्रों का खोज का श्रेय बीएस वाकणकर को जाता है, जबकि अपने कोटा के अंतर्गत जो चित्रों का जो खोज है वो किसके अंतर्गत? जगत नारायण ने। किसने की? जगत नारायण ने। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? ये जो मतलब शैलाश्रयों पर आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र क्या कहलाते हैं? अकारद चित्र कहलाते हैं। उसके बाद में हम क्या पढ़े? इसकी उत्पत्ति है ना। और राजस्थान का प्रथम चित्रकार कौन है? सुरेंद्र है। प्रथम अलंकृत गुफा कौन सी है? बांका गांव भीलवाड़ा। पुराने चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? प्राचीनतम चित्रित उपलब्ध 1060 ईस्वी के। एक तो कौन सा? 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, एक ओद नियुक्त वर्ती, ठीक है। 10 वैकल्पिक सूत्र चूर्णी, ये है 1060 ईस्वी का, ठीक है। भारतीय कला का द्वीप स्तंभ बोलते हैं। कौन से भंडार में रखा हुआ है? चित्र संग्रहालय, पोथीखाना, मान पुस्तक, जीन भद्रसूरी, सरस्वती भंडार उदयपुर में, और सरस्वती पुस्तकालय फतेहपुर सीकर में। बाकी अपने अलवर संग्रहालय अलवर में और माधव सिंह संग्रहालय कोटा में। इसके अलावा हमने कार्य संस्थाएं अंकन दोरा चितेरा जोधपुर में, टकमण आज तुलिका उदयपुर में, पश्चिमी संस्कृति केंद्र उदयपुर में, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप उदयपुर में, और सरस्वती भंडार भी उदयपुर में। जयपुर का कलावर्त आयाम पेग जयपुर में, ज्वार कला केंद्र जयपुर में, ललित कला अकादमी भी जयपुर में। ये प्रमुख रूप से कार्यरत संस्थाएं हैं, ठीक है। रचनात्मक कलाकार समूह भी। फिर इसके अलावा प्रमुख चित्रों के प्रकार थे, कोई दिक्कत नहीं है। उद्भव विकास देख लो, इसका जन्म भूमि और विकास मेवाड़ माना जाता है, और इनका जनक महाराणा कुंभ है, ठीक है, और जननी मेवाड़ की भूमि को ही माना जाता है। इसके अलावा विचारधारा, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र बूंदी को माना जाता है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक अध्ययन एवं विभाजन सर्वप्रथम किसके द्वारा? अनंत कुमार स्वामी के द्वारा 1916 में। पुस्तक कौन सी? राजपूत पेंटिंग्स। राजस्थानी शैली पर प्रारंभिक प्रभाव कौन से शैलियों का देखने को मिलता है? गुजराती शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली। और सर्वाधिक प्रभाव कौन से शैली का? मुगल शैली का देखने को मिलता है। स्वर्णिम काल कौन सा माना जाता है? 17वीं से 18वीं शताब्दी के। वैसे बोले तो 1750 से किसके अनुसार? कौल खंडेलवाला के अनुसार। किसके अनुसार? कौल खंडेलवाला के अनुसार, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक चित्रकला के जनक कौन है? कुंदन लाल मिस्त्री, ठीक है। बाकी हमने पढ़ लिया। चित्र शैली का नामकरण ध्यान रखना। अनंत कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी? क्या कहा इसने? और W.H. ब्राउन ने किस इंडियन पेंटिंग्स में क्या कहा? इसके अलावा अंशी मेहता की पुस्तक कौन सी? तेदीज इन इंडियन पेंटिंग्स में क्या कहा? जदुनाथ सरकार ने क्या कहा? और कृष्णदास स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला। कितने प्रकार पढ़े? 4 स्कूल पढ़े। कौन कौन से? मेवाड़ की ट्रिक क्या है? मेवाड़ की ट्रिक उड़े नाचा सा, उड़े नाचा सा। ध्यान रखना, सावर स्कूल में अब मेवाड़ स्कूल में सावर में पढ़ा, लेकिन सावर अजमेर जिला का महीना आवा तो अपन शैली ने अजमेर जिला में पढ़ा। दोनों को ध्यान रखना था ना, ठीक है, क्योंकि सावर पुराने समय में किस में आता था? अपने मेवाड़ रियासत में आता था, ठीक है। मारवाड़ की ट्रिक है, जो भी है किशन आज नाग जैसा। ढूंढाड़ की आड़ा यारा जयपुर में आम को सेक पीवा।
आड़ोती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, दुगारी। दुगारी बूंदी से संबंधित है। 12 बार। फिर बाद में हमने पढ़ी मेवाड़ शैली का मुख्य मुख्य बातें बता दो बस। ये क्या है? सबसे प्राचीन और अजंता परंपरा का निर्वहन केंद्र। इसके अलावा ये चौर पंचा शिका शैली का मूल स्वरूप है। ठीक है, इस मेवाड़ शैली का मूल स्वरूप क्या है? चौर पंचा शिका शैली। मेवाड़ में सबसे पहले उदयपुर में प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन से मिलते हैं अपने को? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 ईस्वी का। किनके काल का? तेज सिंह के काल का। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा कौन सा पढ़ा? सुपासना चरित्रम किसके काल में? मोकल के काल में 1423 में। एक और कौन सा पढ़ा? कल्प सूत्र। ये किसकी रचना? धनसार की रचना। ठीक है, फिर बाद में डायरेक्ट पढ़ो आप। प्रारंभ काल किसका माना जाता है? महाराणा कुंभा का। स्वर्ण काल किसका माना जाता है? जगत सिंह फर्स्ट का, क्योंकि सर्वाधिक विकास इन्हीं के काल में होता है। इनके काल में किसका निर्माण हुआ? चित्तेरों की ओवरी, जिसको क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कान खानों बोलते हैं। ठीक है, चित्रकार साहिबदीन करपराम मनोर। इसके अलावा संग्राम सिंह फर्स्ट के टाइम पे किसका चित्रण हुआ? कलीला दमना का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ शैली के दो पात्र। इसका चित्रण किसने किया? नकरुद्दीन ने। ये किसकी अरबी भाषा में अनुवाद है? पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा की रचना। ठीक है, बहुत ही शानदार, जिससे आपको अच्छे से याद हुए। ऑनलाइन वाले देख रहे हैं तो पिछली क्लास अच्छे से जाके देख लो। अभी सिर्फ रिवीजन के रूप में फास्ट अपने 100 की स्पीड में चलती है ट्रेन। ठीक है, चित्रकार साहिबदीन करपराम मनोहर कलमल चंद्र चौकस, ये सब किसके कलाकार है? मेवाड़ के चित्रकार है। ठीक है, महाराणा राज सिंह के काल में साहिबदीन ने क्या बनाया? शुक्र क्षेत्र मातम। एक और यहाँ का महत्वपूर्ण मैंने बताया एकादशी मातम में। एक और रागिनी बसंत कौन से शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली में भी उदयपुर शैली। ठीक है, बाकी विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है, विशेषता अलग बात है। ठीक है, मुख्य मुख्य बातें पढ़ लेते हैं। चावड़ शैली का प्रारंभ काल किसका माना जाता है? महाराणा प्रताप का काल। महाराणा प्रताप के काल में चित्रकार कौन था? नासुरुद्दीन। किसका चित्रण किया? डोला मारू का। इसके बाप बेटा के एक ही हैं। स्वर्ण काल किसका माना जाता है? अमर सिंह को फर्स्ट को माना जाता है। और इसके टाइम में भी चित्रकार कौन था? नसरुद्दीन या निसारुद्दीन। ठीक है, वही था। इसने रागमाला का चित्रण किया इस टाइम पे। ठीक है, चलते हैं हम आगे वाली शैली पे। आगे आती है अपने नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली में प्रारंभ स्वर्ण काल किसका? राज सिंह का काल माना जाता है। किसका काल माना जाता है? ठीक है, महिला चित्रकार ध्यान रखना, कमला बाई, इलायची बाई। बाकी अपना सब चतुर्भुज संबंधित है। नारायण चतुर विठल। ठीक है, ये सब अपने घनश्याम किससे संबंधित है? नाथ द्वारा। यहाँ पर चित्रकला कौन सी है? पिछवाइया और साजी कला। इसके अलावा छोटी मोटी और ध्यान रखना, मालती माधव। ठीक है, बाकी विशेषता हमने कल पढ़ ली थी। देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली में प्रारंभ काल स्वर्ण काल किसका माना जाता है? द्वारिका दास चुंडावत का। इस शैली को प्रकाश में लाने वाला कौन था? श्रीधर अंधारे। कौन था? कौन सी शैलियों का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ का। इसलिए इसको कौन सी शैली भी? कॉकटेल शैली भी बोलते हैं। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? एक तो हजारों की ओवरी, एक और किसका? मोती महल का भित्ति चित्र विशेष फेमस है। फेमस है, आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चित्रकार देवगढ़ की कमला बुगतरी में चौकी लाग है, तो ध्यान रख लेना। साफरा उपशैली के फट चित्रांकन के लिए फेमस है जोशी परिवार। कौन सा परिवार? दोनों पति पत्नी श्रीलाल और। इसके बाद में आती है अपने दूसरी महत्वपूर्ण शैली मारवाड़ शैली। जोधपुर, इसमें सबसे पहले जोधपुर शैली। जोधपुर शैली में प्रारंभ किसका काल माना? राम मालदेव का काल माना जाता है। और यहाँ पर किस किस का चित्रण देखने को मिलता है? तो रामायण का चित्र। किसका चित्र देखने को मिलता है? राम रावण का। ठीक है, राम रावण के युद्ध के चित्र प्रमुख है। ये कौन से महल में? चौकीलाव महल। कौन से महल में? चौकीलाव महल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, और इसके टाइम में 16वीं शताब्दी भी याद रखना आपको। चित्रित ग्रंथ ध्यान रखना, उत्तरा अध्ययन मारवाड़ शैली का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, मोटर राज्य के टाइम पर क्या हुआ? मुगल का प्रभाव पड़ा सिर्फ। ठीक है, बाकी सर्वाधिक प्रभाव आगे बढ़ेंगे। वीर जी नामक चित्रकार ने भी इधर भी रागमाला का चित्रण किया। रागमाला का चित्रण भूसारों द्वारा किया गया।
जसवंत सिंह फर्स्ट का काल की टाइम पे सर्वाधिक मुगल प्रभाव माना जाता है, ठीक है। इसके टाइम पे भी ये चित्रण हुआ। बाकी नाथा ने जसवंत सिंह फर्स्ट का चित्र बनाया, ठीक है। बाकी अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र किसने बनाया? डालचंद भी यहाँ का महत्वपूर्ण चित्रकार है, ठीक है। मान सिंह का टाइम क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल, प्रारंभ काल आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसमें नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और मान सिंह के टाइम पर किसका निर्माण हुआ? मान पुस्तक प्रकाश संग्रहालय का निर्माण हुआ, ठीक है। इसके अलावा मतीराम ने कौन सा ग्रंथ बनाया? रसराज नामक ग्रंथ बनाया, ठीक है। और मान सिंह के काल में 63 चित्रों की श्रृंखला का चित्रण किया। फिर आते हैं आपके महाराजा तख्त सिंह। तख्त सिंह के टाइम पर यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। कौन सी कंपनी शैली का? इसके अलावा यहाँ के चित्रकार एच मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। किसने बनाया? एच मुल्लर ने, ठीक है। बाकी चित्र यहाँ पर सर्वाधिक प्रेम आख्यान वाली स्टोरियां। कौन सी स्टोरियां? ठीक है, प्रेम को प्रदर्शित करने वाले चित्रकार भाटी, बोलो नारायण रतन हमारे छज्जू भाटी। बाकी अन्य चित्रकार में कालू केलो डॉन बंडर सेपू ने जीत ली हो, ठीक है। बाकी डालचन हमने पढ़ी लिया, अलग से ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और अनु मल्होत्रा ने महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी लिव्स ऑन चित्र जोधपुर के शासक गज सिंह का बनाया और इसने इसको क्या नाम दिया? बप्पा जी नाम दिया, ठीक है। बाकी विशेषता अत्री हमने पढ़ ली है कल अपने, कोई दिक्कत नहीं है। झाड़ियाँ वगैरह ध्यान रखना, बादामी आंखें, राजस्थानी वेशभूषा, ठीक है। लंबा कद, महिलाओं का ठिकना कद, ठीक है। फिर हमने पढ़ी बीकानेर शैली, इधर जोधपुर की। बीकानेर शैली का प्रारंभ किसके टाइम में? राय सिंह के टाइम में। स्वर्ण काल किनका माना जाता है? अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। सामंती, वैभव और मापिल्यों के चित्र हुए हैं मुख्य रूप से, ठीक है। यहाँ की फेमस कला कौन सी है? उस्ता कला। एक और कौन सी है? मथेरण कला। दोनों को आपको ध्यान में रखना। मथेरण कला की कला चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुल, ठीक है। प्रमुख अन्य चित्रकार भी आपको नॉर्मली देख लेना। इसके बाद में विशेषताएं, बादामी सलेटी बैंगनी रंगों का प्रयोग हुआ, इसका ध्यान रखना। MDP, ठीक है, मुगल दक्षिणी पंजाबी शैली का प्रभाव। एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था, चित्रकार अपना नाम एवं दिनांक चित्र के नीचे लिखते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण विशेषता ऐसे लिखते हैं, देखो मैंने चित्र डाल दिया, कल नहीं था, ठीक है। यानी इसमें नीचे साइड में आर्ट्स वगैरह ऐसे लिख देते हैं अपने नाम, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण शैली कौन सी? किशनगढ़, सबसे लोकप्रिय। इसको प्रकाश में लाने वाला कौन था? फयाज अली एरिक डिक्सन, ठीक है। इसको स्वर्ण काल और प्रारंभ काल किसको मानो जो है? सामंत सिंह को। और क्या बोल रहे हैं? नागरी दास। ये कहाँ चले गए थे अंतिम समय में, इसलिए इनका नाम उधर नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने, नागरी दास कर लिया। और अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का राधा के रूप में चित्रण करवाया। क्या रखा नाम? रागर रमणी उत्सव प्रिया कलावती बनी ठनी नाम रखा, ठीक है। प्रमुख चित्र बनी ठनी का चित्र किसने बनाया? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाया। किसने बनाया? और इसने एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा? भारत की। और 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है। अभी कौन से संग्रहालय में इसकी एक प्रति कहाँ भी रखी हुई है? अल्बर्ट हॉल में भी रखी हुई है, पेरिस में, ठीक है। इसके अलावा एक और चित्र यहाँ का, चांदनी रात की संगोष्ठी, ठीक है। चांदनी रात में संगोष्ठी करते हुए, ठीक है, ध्यान रखना। अमीर चंद, कौन से चंद? अमीर चंद। प्राकृतिक विशेषता है, सफेद एवं गुलाबी रंग का प्रयोग, हास्य रंग का प्रयोग किया जाता है। आंखें कैसी? खंजर नुमा। नाक में कौन सा? बेसरी नामक आभूषण। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ठीक है। किशनगढ़ शैली को क्या बोलते हैं? रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सौपन भी कहा जाता है, ठीक है। अजमेर शैली, कौन सी शैली? अजमेर शैली का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में हो गया था, ठीक है। जिस टाइम पे मालदेव थे जोधपुर शैली में, उसी टाइम पे इसका प्रारंभ हो गया था। इसमें ठिकानों के जनजीवन का चित्रण और सबसे महत्वपूर्ण मेहंदी का चित्रण। किसका चित्रण हुआ? हाथों में मेहंदी के चित्रण डाल दिए मैंने, ठीक है। इसमें चित्रकार जूनिया का सावर का तैयब, जूनिया का चांद, लालजी नारायण भाटी ब्यावर के, अल्लाह बख्श अजमेर का, और आपने 2 उसना और साहिबा अजमेर की महिला चित्रकार है, ध्यान रखना त्रोसोक, ठीक है। और जूनिया को चांद बाबू जी को चित्र बनाए जो है, ठीक है। नागौर शैली, बुझे हुए एवं फीके रंगों का प्रयोग, पारदर्शी वस्त्रों का चित्रण। यहाँ पर बादल महल के जो नागौर का बादल महल हमने पढ़ा था,
ठीक है। यहाँ के भित्ति चित्र फेमस है। नागौर के कौन से महल के? बादल महल के भित्ति चित्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लकड़ी के किवाड़ों और किले पर मारवाड़ शैली से प्रभावित है। यह नागौर शैली किससे प्रभावित है? मारवाड़ में आता। तो नॉर्मली ध्यान रखना, जो शैली जिसके टच में है उससे प्रभावित तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य प्रमुख चित्र ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र, वृद्धावस्था के चित्र, हुक्का पत्ती हुई नायिका, ठीक है। और संगीत में छांव में संगीत सुनती हुई और पंख युक्त परियां जलकुंड में नहाती हुई महिलाएं नारी, ठीक है। पारदर्शी चित्रण। जैसलमेर शैली, कौन सी शैली? जैसलमेर शैली का प्रारंभ हर्राय भाटी के काल में। किसके काल में? हर्राय भाटी के काल में, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। और स्वर्ण काल मूल राज सेकंड, प्रारंभ तो किसका काल? स्वर्ण काल किसका? मूल राज भाटी का काल माना जाता है। मुमल का सर्वाधिक चित्रण हुआ। ये रही मुमल, रही आपके महेंद्र, ठीक है। दोनों महेंद्र मुमल। इस शैली पर अन्य किसी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इस मुमल पे अन्य किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये सिर्फ एक को ही चाहती थी, किसको? महेंद्र को। अंतिम समय में दोनों तड़पते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त, ठीक है। गाने राव उप शैली, इसकी स्टोरी बहुत शानदार है, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है, प्रेम के आगे बुद्धि नष्ट हो जाती है। प्रेम के पीछे क्या हो जाती है? बुद्धि नष्ट हो जाती है, ये हकीकत है, ठीक है। जब किसी को किसी से लगन लग जाती है तो लगन बहुत जोरदार होती है, ठीक है। प्रमुख चित्रकार नारायण छज्जू कर पा रहा हूं। चाहे लगन कोई सी भी हो, ईश्वर की भी हो सकती है, ईश्वर में मिल जाता है, ठीक है। जो जिसमें लगन रखेगा, आजकल का तो वही सोना बाबू में लगन रखा है, ठीक है। सपना तो ऊंचा ऊंचा दिखा हुआ है ना, चांद तारों पे ले जाने का, लेकिन एक दिन पाचा से पड़ा धड़ाम, फिर बाद में देखा यार आप पढ़ लेता और कुछ मेहनत कर लेता अपना लिए तो थोड़ा बढ़िया रहता, ठीक है। इसलिए 99% फोकस रखो खुद के ऊपर, ठीक है। बाकी 1% ध्यान रखो, ठीक है। बाद में देखा पहली सक्सेस हो जावा, ठीक है। हाँ, ढूंढार शैली तीसरी अपनी महत्वपूर्ण। अब पढ़ते हैं हम ढूंढार शैली। कौन सा शैली? यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर, ठीक है। आमेर शैली सबसे पहले आती है महाराजा मान सिंह के काल में। प्रारंभ किसके काल में आती है? मान सिंह के काल में प्रारंभ होती है, ठीक है। आमेर के महल के भित्ति चित्र बनवाए। ये आमेर के महल के भित्ति चित्र है, ठीक है, ध्यान रखना। और यशोधरा ग्रंथ का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? तीनों ही महत्वपूर्ण रियासत बताओ मैंने। उदयपुर का महीना मेवाड़ में सबू पहली चित्रित किसे देख बगा? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी और सुपासना चरित्रम और कल्प सूत्रम। इधर अपने मारवाड़ में सबसे पहले उत्तराध्ययन। आमेर में कौन सा? यशोधरा। आमेर में कौन सा? यशोधरा। महत्वपूर्ण, ध्यान राख लो, जो है ना बार बार याद करवा रही था ना, ठीक है। बाकी की चीजें याद को न हो तो कई दिक्कत को ना, लेकिन खड्डे जारिया हुआ याद हो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा रजमनामा, इसका चित्रण सूरत खाना में है। सूरत खाना यहाँ पर चित्रण का प्रमुख कारखाना, ठीक है। तो रजमनामा का चित्रण भी हुआ यहाँ पर। तो यशोधरा और रजमनामा का चित्रण महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? ढूंढाड़ में, आमेर शैली में। रजमनामा महाभारत का पारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के नाम से हुआ, जिसमें आमेर शैली के 159 चित्रों का उल्लेख मिलता है। आमेर शैली के कितने चित्रों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। रजमनामा क्या है? ये महाभारत का अनुवाद है। कौन सी भाषा में? पारसी भाषा में। इसके अलावा स्वर्ण काल माना जाता मिर्जा राजा जयसिंह, या बोले तो जयसिंह फर्स्ट। क्या बोलते इसको? का काल स्वर्ण काल माना जाता है। रानी चंद्रावती के लिए रसिक प्रिया रुक्मिणी कृष्ण और बिहारी सतसई का चित्र बनाया। इन्होंने अपनी रानी के लिए चित्र बनवाए खुश करने के लिए, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं। सर्वप्रथम मुगल शैली का प्रभाव इन्हीं के काल में देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? प्राकृतिक रंगों का। यहाँ के प्रमुख चित्रण ग्रंथ हैं रागमाला, इधर भी चित्रण हुआ, 12 मासा, नवरस, गीत गोविंद, रसिक प्रिया। ये आपके एक रागमाला का एक चित्र मैंने लगाया यहाँ, ठीक है। इसकी रागमाला के आपको अलग अलग चित्र सेट देखने को मिल जाएंगे, इसमें से एक चित्र ये है, ठीक है। चित्रकार मुन्नालाल, पुष्पदत्त, हुक्मदत्त। इनके टाइम पे चित्रकार कौन थे? मुन्नालाल, पुष्पदत्त, हुक्मचंद और मुरली। मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई। मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजाई। कौन से चित्र शैली के कलाकार हैं? आमेर शैली के, ध्यान रखना, ठीक है।
अब आती है आपके दूसरी महत्वपूर्ण जयपुर शैली। कौन सी आती है? जयपुर शैली। ठीक है, एक बार पांचों रिवीजन कराओ। देखा प्रारंभ किनके टाइम पर हुआ अमर शैली? मान सिंह के। स्वर्ण काल किनका? मिर्जा राजा जयसिंह का। चित्रकार कौन कौन? मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से मुरली बजे। मुन्ना ने पुष्प के हुक्म से। अब आती है आपकी जयपुर शैली। जयपुर शैली का प्रारंभ होता है सवाई जयसिंह के टाइम पे। ठीक है, बाद में राजधानी जयपुर बन गई तो जयपुर में सवाई जयसिंह ने सर्वाधिक निर्माण इधर जयपुर में करवाए। ठीक है, प्रारंभ काल भी इन्हीं का ही माना जाता है। इन्होंने बनाया सूरत खाना। कौन सा खाना बनवाया? सूरत खाना का निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह ने। ठीक है, इसके बाद में आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह। साहिब राम नामक चित्रकार महत्वपूर्ण है यहाँ का जयपुर शैली का। साहिब दीन तो कहाँ का? अपने उदयपुर शैली, मेवाड़ शैली पूछा जाए तो। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्र बनाया। सवाई ईश्वरी सिंह का कौन सा चित्र बनाया? आदम कद चित्र बनाया ना। पूरी प्रतिमा होती है उसको क्या बोलते हैं? आदम कद चित्र बोलते हैं। जो सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है, लालचंद चित्रकार ने पशु पक्षियों की लड़ाई एवं गंगवाना के युद्ध का चित्र बनाया। साहिबदीन ने तो किसका चित्र बनाया? सवाई ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। और लालचंद चित्रकार ने क्या बनाई? गंगवाना का युद्ध और पशु पक्षियों के चित्रण का चित्र बनाया। ठीक है, तो इतना सा ध्यान रखना आपको। जयपुर शैली का प्रारंभ किसके काल में होता है? सवाई जयसिंह के काल में। बाकी सवाई ईश्वरी सिंह के टाइम पर वो खुद को आदम का चित्र बनाए गए। ठीक है, में सवाई प्रताप सिंह, ये इनका काल स्वर्ण काल माना जाता है। ये निर्माण करवा लेते अपने किसका? हवा महल। किसका निर्माण करवाया? हवा महल का निर्माण करवाया। मैं अच्छे से पढ़ लिया है इसको। ठीक है, हवा महल के भित्ति चित्र बनाए। क्या बनवाए इन्होंने? कितना मंजिला है? 5 मंजिला। वेरी गुड। ठीक है, सवाई राम सिंह सेकंड का टाइम आता है 1857 ईस्वी में। इन्होंने मदरसा ए हुनरी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? विद्यालय की स्थापना कराई, जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, या बोले तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने करवाई? राम सिंह सेकंड ने। किसने करवाई? राम सिंह सेकंड ने करवाई। ठीक है, प्रमुख चित्रकार यहाँ के उदय कुशला, हुक्मा चिमना। बोलो, उदय कुशला, हुक्मा चिमना निरंजन। उदय कुशला, हुक्मा चिमना निरंजन। ठीक है, बाकी साहिबदीन है ये राम सेवक, गोपाल सालिग, राम त्रिलोक, मोहम्मद शाह, राम जी दास। नोट, राजस्थान की एकमात्र शैली जो मुगल शैली से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आधिपत्य ज्यादा ही रहा मुगलों का। ठीक है, मान सिंह सबसे ज्यादा अधीनता स्वीकार करने वाला, बहुत लंबा शासन किया। लगभग उधर के उत्तर भारत को मान सिंह ने जीता दिया था। ठीक है, इसके अलावा व्यक्तिगत चित्र सईबे व कृष्ण। देखो इस शैली में यहाँ पर व्यक्तिगत चित्र तो क्या कहलाते हैं? सईबे। व्यक्तिगत चित्र क्या कहलाते हैं? सईबे। और कृष्ण भक्ति के चित्र पट चित्र कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, जयपुर शैली में व्यक्तिगत चित्रों को सईबे बोलते हैं और कृष्ण भक्ति के चित्रों को पट चित्र बोलते हैं। नॉर्मली आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके कौन सा महल? स्कूल नहीं है, यही तो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, ये लिखा हुआ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ठीक है, ये है आपकी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। प्रमुख विशेषता देखो, हाशिए में गहरे रंग का प्रयोग होता है। यहाँ पर वृक्ष पीपल एवं चंदन। यहाँ पर कौन से वृक्ष हैं? पीपल एवं चंदन। ठीक है, पक्षी कौन सा? मोर। पशु कौन सा? हाथी, घोड़ा। पुरुषों एवं महिलाओं की मध्य कद काठी बताई गई है। ठीक है, पुरुषों का दाढ़ी मूंछ विहीन चेहरा, ये महत्वपूर्ण इसकी विशेषता। पुरुषों का दाढ़ी मूंछ विहीन चेहरा कौन से शैली का है? इसके अलावा कुरान पढ़ती हुई शहजादी, कुरान पढ़ती हुई शहजादी और फकीर को भिक्षा देती हुई महिला का चित्रण भी देखने को मिलता है। ठीक है, और हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया गया है। ये इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वापस बताओ, जयपुर शैली का प्रारंभ किसका काल माना जाता है? सवाई जयसिंह का काल। किसका काल माना जाता है? सवाई। और स्वर्ण काल किसका माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह का। ठीक है, इन्होंने कौन सा महल बनवाया? और उस पे हवा महल पे भित्ति चित्र बनवाए, इसलिए सबसे ज्यादा विकास और स्वर्ण काल माना जाता है। राम सिंह सेकंड ने क्या बनवाई? मदरसा ए हुनरी। क्या बनवाई? मदरसा ए हुनरी। ठीक है, उधर अपने इसके
नहीं, हाँ ईश्वरी सिंह का भी ध्यान रख लेना बीच में। ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र किसने बनाया? साहिब राम ने। साहिबदीन कहाँ का है? उदयपुर का। साहिब राम कहाँ का है? जयपुर का। महत्वपूर्ण, साहिब राम ने सवाई ईश्वरी सिंह का आदम का चित्र बनाया। और लालचंद ने किसका चित्र बनाया? और गंगवाना का युद्ध का चित्रण बनाया। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। ये रहना चित्रकार, लास्ट में तो लिखी हुई है। ठीक है, उदय कुशला हुक्मा चिमना, जयपुर से लेके चित्रकार कौन से? उदय कुशला हुक्मा चिमना। महत्वपूर्ण यही है, शुरू वाले एग्जाम में आ रखे हैं। तो उदय कुशला हुक्मा चिमना 3-4 ही दे रखे हैं। कौन सी चित्र शैली संबंधित है? जयपुर चित्र शैली से। ठीक है, इतना सा आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इसकी विशेषताएं होगी अपनी। अब आती है आपकी अलवर शैली। कौन सी शैली आती है? अलवर शैली का प्रारंभ हुआ था राव राजा प्रताप सिंह के समय में। किसके समय में प्रारंभ हुआ? राव राजा प्रताप सिंह के समय में क्या हुआ? इसका प्रारंभ हुआ 1775 ईस्वी में। चित्रकार शिव कुमार और डालूराम। चित्रकार कौन है? शिव कुमार और डालूराम। ठीक है, इसके अलावा महाराजा विनय सिंह का काल कहलाता स्वर्ण काल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, यानी अलवर शैली का स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? महाराजा विनय सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, प्रमुख चित्रकार गुलाम अली। कौन सा अली? गुलाम अली और बलदेव। एक और ध्यान रखना, शेख सादी की रचना गुलिस्ता की पांडुलिपियों का भी यहाँ पर चित्रण हुआ है। किसकी रचना? शेख सादी की रचना गुलिस्ता, महत्वपूर्ण है। ठीक है, गुलिस्ता की पांडुलिपियां का चित्रण कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से। ठीक है, इसमें कौन से शाही का प्रयोग किया गया? जवारती शाही का प्रयोग किया गया। कौन से शाही का? जवारती शाही का प्रयोग किया गया। इसके बाद में आते हैं आपके महाराजा शिवदान सिंह। इनके समय में सर्वाधिक काम शास्त्र के चित्रण हुए। किसके चित्रण हुए? मूलचंद ने हाथी दांत पर ही चित्र बना दिया। मूलचंद ने किस पर चित्र बना दिया? हाथी दांत पर। ठीक है, प्रमुख चित्रकार छोटे लाल जी, नानक राम, डालचंद, बुद्धराम, जमुना दास, नंदलाल, बक्साराम। इसका ध्यान रखना। ठीक है, बक्साराम, नंदलाल, छोटे लाल, नानक राम आया हुआ है। ठीक है, कौन सी शैली से संबंधित है? अलवर शैली से संबंधित है। तो अलवर शैली का प्रारंभ किसका काल माना जाता है? प्रताप सिंह का काल। किसका काल माना जाता है? प्रताप सिंह का। इसके टाइम पे चित्रकार कौन थे? शिव कुमार डालूराम। विनय सिंह का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल। और इसके टाइम पे गुलिस्ता की रचना, किसकी रचना है? गुलिस्ता शेख सादी की रचना। इसका चित्रण हुआ। कौन सी शाही का प्रयोग किया गया? जवारती शाही का प्रयोग किया गया, भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीसरी आती है आपके कौन? शिवदान सिंह के समय में किसका चित्रण होता है? काम शास्त्र से संबंधित। और एक चित्रकार था इनके टाइम पे मूलचंद, इसने हाथी दांत पर क्या बनाए? इसकी प्रमुख विशेषताएं देखो। चिकने एवं उज्जवल रंगों का प्रयोग। कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? चिकने एवं उज्जवल रंगों का प्रयोग हुआ। मुगल, ईरानी एवं जयपुर शैली से प्रभावित है। अलवर शैली किससे प्रभावित है? क्योंकि जयपुर टच में आ गया। बाकी मुगल शैली तो ये, इसके अलावा ईरानी शैली से प्रभावित है। कौन सी शैली से? ईरानी शैली से प्रभावित है। ठीक है, बीकानेर शैली कौन कौन सी शैली से प्रभावित है? मारवाड़ी, पंजाबी, दक्कनी। कौन कौन सी? दक्कनी। ठीक है, इधर अपने देवगढ़ शैली कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़। ठीक है, इसमें किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है? मुगल, ईरानी, जयपुरी। किसका प्रभाव? मुगल, ईरानी, जयपुरी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। यह प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, सभी शैलियों में याद रख लेना। ठीक है, इसमें सर्वाधिक बसलो बॉर्डर का चित्रण हुआ है। सर्वाधिक किसके चित्रण हुए? बॉर्डर के। और हाशिए में बेल बूटों का ज्यादा प्रयोग हुआ है, बूटे ठापे। सर्वाधिक चित्रण हुआ बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर होगा। ठीक है, तो कौन सी शैली की विशेषता है? अलवर शैली। कौन सी शैली की? अलवर शैली की विशेषता। इसके अलावा वेश्या और गणिकाओं के चित्र, ये आपके गणिकाएं बैठी है। कौन बैठी है? गणिकाएं। ठीक है, इनका सर्वाधिक चित्रण हुआ। इसके अलावा योगासन के चित्र मैंने पीछे लगाया है। ठीक है, हाँ, योगासन के चित्र। अरे आज बना दियो। उनियारा शैली, टोंक शैली। कौन सी शैली? ये भी अब उनियारा आ गया अपने इधर। उनियारा वो वाला नहीं है, मालपुरा वाला, इधर वाला उनियारा है। ठीक है, टोंक वाला। दो उनियारा, उधर वाला भी, इधर वाला, ये उनियारा है। ठीक है, यहाँ पर जयपुर एवं बूंदी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। शिकार के चित्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। यहाँ पर शिकार के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते थे, जिससे सरकार ने क्या लगा दिया? इसमें प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है,
कि शिकार करना एक गलत बात है, तो इसने सरकार ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि ऐसे चित्रों को देख देख के दूसरे भी शिकार करना सीखते हो। ठीक है, हाँ। भीम काशी धीमा मीर बख्श, बोलो भीम काशी धीमा, भीम काशी धीमा मीर बख्श कौन से लिखे, उनियारा से लिखे, कौन से लिखे, उनियारा से लिखे हैं। ठीक है, इतना सा ध्यान में रखना बस उनियारा शैली के बारे में। कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है उनियारा शैली पे, जयपुर और बूंदी शैली का। ठीक है, फिर आती है आपके एक और महत्वपूर्ण शैली, शेखावाटी शैली। कौन सी शैली, शेखावाटी शैली भी सर्वाधिक भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है। बूंदी शैली भी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, शेखावाटी भी भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है, प्रमुख रंग नीला, यहाँ पर कौन सा रंग ज्यादा काम में लिया जाता है, नीला रंग ज्यादा काम में लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चित्रकार उनको चेजारा कहा जाता है। और शेखावाटी में हमने पढ़ा था पीछे अल्लाह गिल्ला फ्रेस्को पद्धति, आयरस पद्धति, उसको हम शेखावाटी में पणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पणा। तो यहाँ पर जो भित्ति चित्रण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पणा। और कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, आयरस फ्रेस्को बुनो पद्धति, अल्लाह गिल्ला पद्धति महत्वपूर्ण है। इस पर भी यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी अपनी ये जो शैली है शेखावाटी शैली, इस पर भी किसका प्रभाव देखने को मिलता है, यूरोपियन कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। एक और यूरोपियन कंपनी शैली जोधपुर शैली में तख्त सिंह के काल में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में उदयपुर वाटी झुंझुनू के भित्ति चित्र फेमस है। कहाँ के, उदयपुर वाटी झुंझुनू, यहाँ का चित्रकार देवा है। यहाँ का चित्रकार कौन है, शेखावाटी के भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकियां है। देखो 3 हवेलियों पे ऐसे लोक जीवन की क्या बनी हुई है, झांकियां बनी हुई है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इससे आपको याद रह जाए, ये लाइन ही महत्वपूर्ण है कि भित्ति चित्रों में लोक जीवन की झांकियां कौन सी शैली से संबंधित है, शेखावाटी। कौन सी शैली, शेखावाटी शैली से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए शेखावाटी को क्या बोलते हैं, राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी। क्या बोलते हैं, राजस्थान की ओपन आर्ट गैलरी किसको कहा जाता है, शेखावाटी को कहा जाता है। दोनों लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा लेना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। ठीक है, शेखावाटी का। ओके, नेक्स्ट अपने चौथी और अंतिम स्कूल आती है हाड़ौती स्कूल। कौन सी स्कूल आती है, हाड़ौती स्कूल। ठीक है, हाड़ौती स्कूल में सबसे पहले पढ़ते हैं बूंदी शैली। कौन सी शैली, बूंदी शैली। बूंदी शैली में सुरजन सिंह हाड़ा के काल में प्रारंभ हुई। बूंदी शैली किसके काल में प्रारंभ हुई, सुरजन सिंह हाड़ा के काल में प्रारंभ हुई। जबकि इस बूंदी शैली में जहांगीर ने चित्रकला के प्रेम के कारण जो रतन सिंह है, उन रतन सिंह ने इनको जहांगीर ने रतन सिंह को किसकी उपाधि दी, सर बुलंद राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, सर बुलंद राय की उपाधि दी। किसके कारण, चित्रकला प्रेम के कारण। ठीक है, इसके अलावा छत्रसाल शत्रुसाल हमने पढ़ा है पीछे, किसका निर्माण करवाया, रंगमहल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, जो कि बूंदी के भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है, इसके अलावा उम्मेद सिंह का काल स्वर्ण काल माना जाता है। उम्मेद सिंह का काल क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। और प्रारंभ काल किसका माना जाता है, सुरजन सिंह हाड़ा का। उम्मेद सिंह ने बूंदी में रंगशाला चित्रशाला बनाई। दोनों उल्टी है, ध्यान रखना। गणा रंगशाला चित्रशाला ने तो कई क्रिया है, शत्रुसाल छत्रसाल क्रिया कई क्रिया है। ठीक है, इमा अच्छे ध्यान रखना कि ये छत्रसाल शत्रुसाल तो बनाए रंगमहल। ठीक है, जबकि उम्मेद सिंह बनाई रंगशाला। उम्मेद सिंह कई बनाई रंगशाला या चित्रशाला का निर्माण करवाया। भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। बूंदी शैली को क्या कहा जाता है, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज। विश्व प्रसिद्ध चित्र यहाँ के रागिनी भैरव। कौन सा है, महत्वपूर्ण रागिनी भैरव कौन सी शैली से संबंधित है, बूंदी शैली से। कौन सी शैली से, बूंदी शैली से। बूंदी शैली ऑप्शन में नहीं होता, आप हाड़ौती बता सकते हो। ठीक है, और राग दीपक। प्रमुख चित्रकार है सुरजन अहमद साधुराम रामलाल। सुरजन अहमद साधुराम रामलाल। साधुराम महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। ठीक है, सुरजन अहमद साधुराम रामलाल कौन सी शैली के, बूंदी शैली के। ठीक है, ये आपके चित्र दिखाई दे रहे हैं कि बूंदी शैली के भित्ति चित्रों, बूंदी शैली के भित्ति चित्र। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखो। प्रकृति एवं पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। किसका सर्वाधिक चित्रण हुआ है, प्रकृति एवं पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण देखने को मिलता है। वर्षा में नाचती हुई मोरों का चित्र। इसके अलावा खजूर का वृक्ष महत्वपूर्ण है। खजूर के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण कौन सी शैली में, बूंदी शैली में
इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जिनको अच्छे से ध्यान रखना है। पशु, हिरण, शेर, बतख। फव्वारा के पास विचरण करते हुए प्रेमी युगल का चित्रण। एक और किसका चित्रण? फव्वारा के पास युगल करते हुए प्रेमी युगल का चित्रण मेवाड़ एवं मुगल शैली से प्रभावित है। ये कौन सी शैली से प्रभावित है? इसके अलावा भित्ति चित्रों के लिए फेमस सही है, ठीक है। नारी का चित्रण, आम के पत्ते की तरह नेत्र। यहाँ पर नेत्र कैसे हैं? आम के पत्ते की तरह नेत्र, ठीक है। और लहराते केस, केस कैसे हैं? और क्षीण कटी पतली कमर, ठीक है। इस शैली के एक चित्र में उमेश सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए भी दर्शाया गया, ठीक है। यहाँ पर शेर दिख रहा होगा आपको, जंगली सुअर है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपके कौन? उमेश सिंह। इन उमेश सिंह को जंगली सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है, ठीक है। बूंदी शैली में फ्रेस्को तकनीक पर आधारित चित्रों को अरेसिया बोलते हैं। यहाँ पर जो फ्रेस्को बुनने की जो तकनीक है, उधर शेखावाटी में पना बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? अरेसिया। क्या बोलते हैं? अरेसिया, ठीक है। तो ये सब विशेषताएं किसकी है? बूंदी शैली की। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, खजूर के वृक्ष का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। फव्वारा के पास विचरण करते हुए प्रेमी युगल दिखाई देते हैं। पियानो बजाते हुए अंग्रेज दंपति का चित्रण मेवाड़ मुगल शैली से प्रभावित है। सर्वाधिक भित्ति चित्रों के लिए भी फेमस है, और भित्ति चित्रों के लिए अपने शेखावाटी भी फेमस है। शेखावाटी को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी। क्या कहा जाता है? फिर आती है आपके कोटा शैली, जो छोटी सी है, ठीक है। इनका प्रारंभ राम सिंह के काल में हुआ। प्रारंभ किनके काल में हुआ? स्वर्ण काल बूंदी कोटा को सेम है, उमेश सिंह को काल, ठीक है। स्वर्ण काल दोनों को सेम है। आड़ती क्षेत्र में उमेश सिंह का काल क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। याद रखबा की टेंशन खत्म, ठीक है। 1640 ईस्वी में गुमान सिंह के काल में डालू नामक चित्रकार ने इधर भी रागमाला का चित्रण किया, ठीक है। तो ये रागमाला इतनी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका चित्रण सभी जगह में हुआ है, ठीक है। प्रमुख चित्रकार डालू नूर मोहम्मद गोविंद लच्छीराम। डालू नूर मोहम्मद लच्छीराम, ठीक है। इसके अलावा इसकी विशेषताएं, इधर की भी मर्गनैनी, इधर की भी विशेषता कैसी है? मर्गनैनी, ठीक है। और शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण आएंगे बस, ठीक है। शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण कौन से शैली के दिखाई देते हैं? कोटा शैली के, ठीक है। इसलिए मतलब इधर पास में अपना उनियार है, वहां पर भी इन बूंदी शैली का इनके शिकार पर आधारित चित्र देखने को मिलते हैं। वहां पर शिकार पर आधारित चित्रों पर इन पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है, ठीक है। ये देखो शिकार पर आधारित ऐसे बहुत सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं और रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। देखो ये रानी शिकार कर रही है, ठीक है। ये रानी क्या कर रही है? शिकार कर रही है, ठीक है। कागज पर कागज रखकर सर्वाधिक चित्रण, जो कागज पर कागज यानी कागज पर जो चित्र बनाया जाता है उसको कौन सा चित्रण बोलते हैं? वसली चित्रण। आप छोटी छोटी कक्षा में वादे पेंटिंग सीखे हो, ठीक है, कि यहाँ धागा नहीं, वो फूल जान बना वापस कागज रखकर पूरी धागों को ऐसे खींचते तो उसमें वो फूल वाली डिजाइन बन जाती है। चित्रकला में आपने बनाया हो, ठीक है। इसको बोलते हैं वसली चित्रण। क्या बोलते हैं? वसली चित्रण, ठीक है। झालाओं की हवेली के भित्ति चित्र कोटा शैली में फेमस है। कोटा शैली के कौन सी शैली के? झाला हवेली के भित्ति चित्र फेमस है। तो कोटा के बारे में इतना सा ध्यान रखना। प्रारंभ राम सिंह, ठीक है। जबकि बूंदी में प्रारंभ किसका काल? सुरजन सिंह हाड़ा का काल माना जाता है। उधर बूंदी में स्वर्ण काल किसका? उमेश सिंह का। इधर भी स्वर्ण काल किसका? उमेश सिंह का। उधर अपने रंग महल का निर्माण किसने करवाया? शत्रुसाल, दोनों ही नाम उसके, ठीक है। इधर अपने रंगशाला चित्रशाला का निर्माण उमेश सिंह ने करवाया। किसने करवाया? उमेश सिंह ने। महत्वपूर्ण दोनों ध्यान में रख लेना, ठीक है। दोनों ही अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है, रंगशाला चित्रशाला, ठीक है। इधर की विशेषताएं ध्यान रखना। शिकार पर आधारित सर्वाधिक चित्रण, महिलाओं रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। तो ये मुख्य विशेषता इसकी दोनों, ठीक है। और दुगारी शैली हमने पढ़ी ली है। दुगारी शैली का संबंध किससे है? बूंदी शैली से। किससे है? बूंदी शैली से। झालावाड़ शैली तो नॉर्मल है, ध्यान रखना। मंदिरों एवं महलों के भित्ति चित्र फेमस है यहाँ के। और राजमहलों में श्री नाथ जी, राधा कृष्ण की लीला और राजसी वेबर और रामायण के चित्र देखने को मिलते हैं। मंदिरों में अधिकतर आपको ऐसे चित्र देखने को मिलते होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम आधुनिक चित्रकार। थोड़े से ही हैं, 2 पेज ही अपने।
सबसे पहले आता है सबसे महत्वपूर्ण राम गोपाल विजयवर्गीय। कौन आता है? राम गोपाल विजयवर्गीय। ये आपके ग्वालियर सवाई माधोपुर के, कहाँ के हैं? ग्वालियर सवाई माधोपुर। क्यों फेमस है? सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले। ये क्या है? सर्वप्रथम एकल प्रदर्शनी लगाने वाले। इसके अलावा इसने परंपरावादी चित्रकार और साहित्यकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? 1984 में इनको क्या मिला? और इनके गुरु कौन थे? शैलेंद्र नाथ डे। ठीक है, तो राम गोपाल विजयवर्गीय कहाँ के थे? ग्वालियर सवाई माधोपुर के सर्वप्रथम एकल चित्र प्रदर्शनी लगाने वाले थे। इसके बाद में आते हैं आपके गोवर्धन लाल बाबा। कौन से बाबा? गोवर्धन लाल बाबा। ये आपके कांकरोली राजसमंद के, कहाँ के हैं? इसको बोलते बिल्लों का चितेरा। क्या बोलते हैं? प्रमुख चित्र है, बारात का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया? तो बारात का चित्र बनाने के लिए कौन से बाबा? परमानंद चोइल। कहाँ के? कोटा के। इस परमानंद चोइल को बोलते हैं भैंसों का चितेरा। क्या बोलते हैं? इसने इसको फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट भी कहा जाता है। परमानंद चोइल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट। क्या कहा जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय कहाँ के? ग्वालियर सवाई माधोपुर के। उसके बाद में पढ़े हम गोवर्धन लाल बाबा कहाँ के? कांकरोली राजसमंद के। परमानंद चोइल कोटा के। तीनों ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। जगमोहन माथोड़िया कहाँ के हैं? इनको बोलते हैं स्वानों का चितेरा। किनका चित्रा बोलते हैं? स्वानों का चितेरा। इन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाया है। किन्होंने? जगमान माथोड़िया ने। माथोड़िया है, ठीक है, जगमान माथोड़िया। सौभाग्यमल गहलोत कहाँ के हैं? जयपुर के। इनको बोले थे नीड़ का चितेरा। इन्होंने सर्वाधिक नीड़ों का निर्माण किया है। ठीक है। फिर आती है आपके वीरबाला भावसर। कौन आती है? ये आती है आपके बांसवाड़ा की। कौन से वाड़ा की? ये फेमस है रेत की चितेरी। इसने रेत पर मतलब बहुत सारे चित्र बनाए हैं। ठीक है, इसलिए फेमस है वीरबाला। ठीक है, बालू रेत ध्यान रख लीजिए। बाला कहीं का चित्र बनाया? रेत पर चित्र बनाया। भूर सिंह शेखावत, ये थे धुंधलिया बीकानेर के। इनको बोला जाता है गाँव का चितेरा। क्या बोला जाता है? अनिल सेन नाई कहीं काटे? बाल काटा। तो ये आपने किसके? बालों के चितेरा। किसके चितेरा? इन्होंने 2 बार लिम्का बुक में अपना नाम रिकॉर्ड करवा दिया। ठीक है, ये तक पिपवाड़ पिपवाड़ की वह घटना भी है। कौन सी घटना? पिपवाड़ की घटना ना, अपने वो गुड़ला नृत्य वाली, गुड़ले कहाँ? सातल देव वाली। अरे यार भूल जाओ उठे। कुंदन लाल मिस्त्री, इसको भी ध्यान रखो। इसको बोलते हैं आधुनिक राजस्थानी चित्रकला के जनक। क्या कहा जाता है? आधुनिक राजस्थानी। कहाँ के हैं? जयपुर के। इन्होंने बनाया महाराणा प्रताप का चित्र। किनका चित्र बनाया? फिर आते हैं आपके एक और देवकी नंदन शर्मा। कौन आते हैं? ये अलवर के। इन्होंने प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक चित्र बनाए। किस पर आधारित? प्रकृति पर आधारित सर्वाधिक। इनको कहा जाता है मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। देवकी नंदन शर्मा को क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। एक फिर आती है आपके ज्योति स्वरूप कच्छावा। कच्छावा का शासक कहाँ था? जयपुर। ठीक है, इन्होंने जंगलों पर आधारित सर्वाधिक चित्रण बनाए। ठीक है, और इनके चित्रों को क्या कहा जाता है? इनर जंगल के नाम से मिलते हैं। इनके चित्र किस नाम से मिलते हैं? नोट में एक और ध्यान रखना, ज्योति स्वरूप शर्मा, ये जोधपुर की है। इन्होंने चमड़े पर चित्रकारी पर सर्वाधिक चित्र बनाए। सर्वाधिक चित्र किसने बनाए? तो चमड़े पर चित्रकारी के लिए कौन फेमस है? ज्योति स्वरूप शर्मा। ठीक है, फिर एक और आती है आपके प्रतिभा पांडे। ये धौलपुर की चित्रकार है। इनको कहा जाता है फॉल ऑफ बर्लिंग। क्या कहा जाता है? फॉल ऑफ बर्लिंग। किसको कहा जाता है? प्रतिभा पांडे को। किसको कहा जाता है? प्रतिभा पांडे को कहा जाता है। अंतिम आपके लालचंद मारोटिया। कौन है? इनकी रचना पेड़ बोलते हैं नामक रचना पर 20 रेखा चित्र बनाने के लिए फेमस है। कौन? लालचंद मारोटिया। फिर आते हैं आपके सुरजीत कौर चोयल, राजस्थान के एकमात्र चित्रकार जिनके चित्रों को जापान के फुकुओका म्यूजियम में स्थान दिया गया। किनके चित्रों को? सुरजीत कौर चोयल को। एक तो अपना परमानंद चोइल है, वो कहीं को चित्र का वैसो का चितेरा। कहाँ का? वो कोटा का। ठीक है, ध्यान रखना। एक अपने कौन सा? सुरजीत कौर चोयल। क्यों फेमस है? जापान के फुकुओका में म्यूजियम में अपने चित्रों का स्थान
मिल रहा है, ध्यान रखना, इन्होंने अच्छे चित्र बनाए। फिर आते हैं आपके कैलाश चंद्र शर्मा, जो जैन लघु चित्रकला के जादूगर है। कौन? कैलाश चंद्र शर्मा। फिर आते हैं आपके A.H. मुल्लर। कौन आते हैं? भारत में जन्मे, जर्मनी मूल के प्रसिद्ध चित्रकार। इनका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, जबकि मूल रूप से इनके फैमिली कहाँ से रिलेटेड है? इनके चित्र बीकानेर और जोधपुर संग्रहालय में चित्रित है। और इन्होंने किसका चित्र बनाया? दुर्गादास राठौड़ का बनाया। किसका बनाया? ठाकुर दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। ओके, ये आपके चित्र शैली कंप्लीट होती है। ओके, सभी को अच्छी लगी, अपने दोस्तों को सबको बताएं। धन्यवाद सभी को। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।